अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने करना क्या है जी, फाइंड एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके ज़रिए हम बताएंगे एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 4x³ प्लस 12x², और नंबर 2 पे 8x³ प्लस 16x। ठीक है। अब मैंने पहली वैल्यू ले ली है, ये 4x³ प्लस 12x² है। इन दोनों में 4x² कॉमन आ रहा है क्योंकि ये क्यूब है, तो x² कॉमन आ गया, अकेला x बचेगा, और 12 4 3 12 होता है, 4 बाहर ले लिया, 3 अंदर इसकी जगह पे बच गया। अब इसके फैक्टर बनाए, 2 × 2 4 x × x²। ये फर्दर ऐसे x प्लस 3 आ गई। अब दूसरी वैल्यू ली 8x² प्लस 16x। इन दोनों में से 8x कॉमन आ रहा है। क्या 8x कॉमन आ रहा है? यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है। 8x कॉमन आ गया, 8 2 16 होता है। अब इसके प्राइम फैक्टर बनाए, 2 × 2 8 हो गया, और x, और साथ ये वैसे x प्लस 2। ठीक है। अब इसके अंदर एलसीएम के अंदर हमारे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर ये दोनों होते हैं। इनमें कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2, फिर 2, ठीक है, और एक x, ये हमारे पास कॉमन है। ये और ये मतलब कि 2 भी कॉमन, 2 टाइम कॉमन है, और x एक टाइम कॉमन है। तो ये हमने ले लिए कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वो बन जाता है HCF। क्या बन जाता है? कॉमन फैक्टर को HCF। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन दोनों होने चाहिए। ये तो कॉमन फैक्टर, अब मैंने लिखे हैं नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी बच गए थे, एक 2 बच गया था, ठीक है, फिर एक x बच गया था, फिर x प्लस 3 और x प्लस 2, ये सारे, ये नॉन कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम का फार्मूला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास 4x आया था, और नॉन कॉमन फैक्टर 2x मल्टीप्लाई x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब 4 2 8 x x से मल्टीप्लाई हुआ x²। ठीक है। अब ये एज इट आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आप लोगों का एलसीएम आ गया। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है x³ प्लस 3x² माइनस 4x कॉमा x² माइनस x माइनस 6। इसको हम हल करने जा रहे हैं, बिल्कुल वही। इसको पहली इफेक्टर को उठाया हमने, ठीक है। ये x³ प्लस 3x² माइनस 4x, इन तीनों टर्मों में से x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन है। x कॉमन लिया, ये x² बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे -4। ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, x² को -4 से मल्टीप्लाई करें, -4x² बनता है। मिडिल में 3x है, मिडिल वाली टर्म को आप ऐसे मल्टीप्लाई करें कि आपका -4x² बने, मतलब कि -4x प्लस x। ये इसमें ये प्लस का है और ये माइनस। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये -4x² बन जाएगा, जब आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस का 3x बन जाएगा। ठीक है। अब वही मैंने लिखे हैं 4x माइनस x। ठीक है। अब पहली दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, इंटू x और 4 बच गया, -1 कॉमन लिया, x प्लस 4 बने। अब दोनों में ये कॉमन है, ये आ गया, बाकी क्या बच गया? x -1 आ गया। ये x तो ऑलरेडी बाहर आ रहा था। अब 1 हर एक के साथ होता है। ठीक है। अब दूसरी वैल्यू ली x² माइनस x माइनस 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -6x²। मिडल में ऐसी ही टर्म्स लेनी है, प्लस माइनस करें तो माइनस का x बचे, मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बने। अच्छा जी।
-3x माइनस प्लस 2x, 2 3 जार 6 प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं -3x प्लस 2x। अब पहली दोनों टर्मों में क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया और x-3 बच गया। दूसरी दोनों कॉमन में दोनों वैल्यूज में हमारे पास बच गया जी x-3, 2 कॉमन आ गया। अब ये दोनों में कॉमन है, ये ले लिया, बाकी क्या बच गया x+2, x+2 आ गया, 1 हर एक के साथ। अब यहाँ पे ऐसी कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 1 कॉमन आ रहा है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। और उसी को ही HCF बोला जाता है, वो क्या है, 1 है। अब नॉन कॉमन फैक्टर जो भी वैल्यू x+4 x-1 और x+2 x-3, x+2 x+4 x-1 x-3, ये हमारे क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को दोनों को फार्मूले के अंदर पुट कर दिया, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 था और नॉन कॉमन फैक्टर x+2 इंटू x+4 इंटू x-1 इंटू x-3। अब ये सारे 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही टर्म बन जाएगी। तो ये आप लोगों का आंसर है एलसीएम का। पार्ट नंबर 3 है x² + 8x + 16 x² - 16। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। x² + 8x + 16 इज इक्वल टू x² वैसे आ गया। अब 8 को 4x+4 कर दिया, 8 को ब्रेक किया, क्यों, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस का 16x² बनता है। अब मिडल टर्म हमारे पास 8 है, 4x+4x, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस बनता है, 4 4 16 बनता है, x बनता है, प्लस करें तो 8 बनता है। ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, और फिर यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 4 बच, इन दोनों में 4 कॉमन, x+4 बच गया। अब इन दोनों में ये वैल्यू क्या है, हमारे पास कॉमन है, बाकी क्या रह गया, x+4 आ गया। अब दूसरा नंबर है हमारे पास x² - 16, x का स्केयर और 16 4 का स्केयर है, 16 4 का स्केयर। अब हमारे पास फार्मूला है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं a+b × a-b, वही फॉर्म में लिखा है x-4 × x+4। ठीक है। अब हमने कॉमन फैक्टर निकालने, कॉमन फैक्टर दोनों में x+4 है, x+4 x+4, आप इसको भी इसके साथ ले सकते हैं। ठीक है। अब ये कॉमन फैक्टर को हम HCF बोलते हैं, x+4। और अब जो नॉन कॉमन फैक्टर, एक तो x+4 है, दूसरा x-4 है, वो ये लिख दिए हमने, x+4 x-4, ये हमारे नॉन कॉमन। अब एलसीएम निकालने के लिए हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। फार्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर पुट किया x+4 और नॉन कॉमन फैक्टर ये x+4 मल्टीप्लाई x-4। अब जब ये दोनों सेम है, ये पावर ऐड हो जाएगी और x-4 बच जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी 1, जब आपस में मल्टीप्लाई स्केयर बन जाएगा। ये आपका एलसीएम फाइंड हो गया। 4 पार्ट है x³ - 9x, x²-4x + 3। मैं ये ले रहा हूँ x³ - 9x। अब इन दोनों में x कॉमन है, इंटू एक्स स्केयर बच गया, -9 बच गया। अब ये x का स्केयर है, ये 3 का स्केयर, मैंने 3 का स्केयर बना दिया। अब ये एक दफा माइनस में लिख दिया, दूसरी दफा प्लस में लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर बन गए। अब दूसरी वैल्यू के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, एक्स स्केयर, ठीक है, -3x -x+3, फैक्टराइजेशन करनी। अब पहले दोनों में x कॉमन है और x-3 बच गया। ठीक है। इन दोनों में -1 कॉमन ले, देखें, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाए, ये प्लस का, ये माइनस का हो गया। अब इन दोनों में x-3 कॉमन है, ये कॉमन आ गया, x-1 बच गया, वो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, पहले कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, x-3 है, x-3 है। इसी को हम बोलते हैं HCF। हमारे पास HCF ये आ गया। अब हमें चाहिए नॉन कॉमन फैक्टर। क्या? नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी बच जाते हैं वो लिखे जाते हैं। इसके अंदर एक तो x आ गया और फिर x+3 आ गया और एक x-1 आ गया। x+3 इंटू x-1। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये कॉमन और नॉन कॉमन आ गए। अब हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम में हमारा फार्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास आया था x-3 और नॉन कॉमन फैक्टर में नंबर 1 पे x इंटू x+3 और x-1। ठीक है। अब ये और ये क्या बन जाएगा, x² - 9। ठीक है। बाकी जो वैल्यू बची वो आप राइट करते हैं। ये आपका एलसीएम आ गया। क्यों, हमारे पास फार्मूला ओपन कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया ऐसे हमने क्लोज किया है। अब ठीक हो गया, तो ये आपका एलसीएम आ गया।